Morning students, I am Mrs. Navdeep Kaur. In last lecture we have done कि एक अच्छी बुक अच्छी क्यों होती है जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हो जाती है। कितनी बुक्स पब्लिश होती हैं लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड बुक्स ही हैं जिनके नेम हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं या हम बार बार वो वाले राइटर पढ़ते हैं, जैसे शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है। तो इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि ये फेमस हो गए। या एक बुक अगर अच्छी बुक पब्लिश हो रही है, उसकी काफ़ी डिमांड है सोसाइटी में, तो वो क्यों है, उसके रीडर उसको इतना पसंद करते हैं। व्हाट मेक्स अ गुड बुक गुड, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि उसकी अच्छी ग्रिप फैक्टर होना चाहिए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी स्पीच कैसी है, कैरेक्टर्स हैं वो डेली लाइफ से लिए होंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हमें अपने आसपास की कोई पिक्चर दिखा रहा है राइटर, जिसकी वजह से हम खुद को उसका एक हिस्सा मानते हैं। एंडिंग सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसके एडिशंस रेगुलरली अगर आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं या चेंजेस किए जा सकते थे पब्लिशर के द्वारा भी और राइटर के द्वारा भी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बुक की प्रिंटिंग में या कुछ और। करेक्टर्स अगर रियल लाइफ से होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यस, हमें ये कोई मोटिव है इनको दिखाने का, हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं ये राइटर के द्वारा। नेक्स्ट है एवरी नॉवल हैज़ दीज एलिमेंट्स। नॉवल के अंदर ये चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़नी होती हैं। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ोगे आगे तो आपको इन चीज़ों की पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम कोई भी आपका पेपर है, किसी भी पेपर की किसी भी बुक को अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको ये एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि सेटिंग क्या होती है। सेटिंग यहाँ पे सेटिंग से मतलब है कि जब वो नॉवल लिखा गया वो कौन से टाइम पीरियड में लिखा गया था और उसकी लोकेशन क्या थी या वो कौन सा सीन प्रेजेंट किया गया हमारे सामने। जैसे हम देखते हैं कि ये उस टाइम की बात है या उन्होंने दिखाया कि ये राजमहल का सीन था, ये किसी घर की लोकेशन है या फिर वो किसी कंट्री का विलेज का नेम हमें बताता है कि हाँ ये यहाँ की इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे उसने राइटर ने की। जैसे आप कांथापुरा अगर पढ़ते हो तो कांथापुरा के अंदर उस विलेज की सेटिंग दिखाई गई है, विलेज की लोकेशन दिखाई गई है कि वो विलेज कहाँ है, कैसे है। कुछ भी जो भी आप नॉवल पढ़ते हो तो उसकी सेटिंग आपको दिखाई जाती है कि ये इस जगह के नॉवल है और इस ये यहाँ पे ये वाली घटना है या ये वाला जो प्लेस है उसकी सेटिंग ये वाली रखी गई है राइटर के द्वारा। करेक्टर्स द पीपल द स्टोरीज द पीपल और समथिंग एनिमल्स द स्टोरी इज़ अबाउट। मीन्स करेक्टर्स के अंदर हमें कोई भी अगर एनिमल दिखाया गया है या कोई करेक्टर्स दिखाए गए हैं, लोग दिखाए गए हैं, तो वो करेक्टर कैसे हों, हमारे सामने उन करेक्टर्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ हमें अपने करेक्टर के द्वारा कुछ दिखा रहे हों, कुछ प्रेजेंट कर रहे हों। आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे कोई मेन हीरो होता है तो उसकी जो मेन क्वालिटीज़ होती हैं, राइटर चाहता है कि ये वाली क्वालिटीज़ हमारे रीडर के अंदर आएँ। अगर कोई वो फॉलीज़ को एक्सप्लेन करता है तो वो वाली हमें उस हम अपने लाइफ में से उन चीज़ों को रिमूव करें। मीन्स करेक्टर की हेल्प से वो हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है अगर ऐसे करेक्टर के साथ, तो वो कैसे उसको हैंडल करता है। हर इंसान के अंदर वर्च्यूज़ हैं, वाइसेस हैं, तो हमें कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लेते जाना चाहिए और बुरी चीज़ों को छोड़ते जाना चाहिए। प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लॉट कंस्ट्रक्शन एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक राइटर अपनी स्टोरी को फिट करता है। मीन्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन उसका एक आउटर हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक स्टोरी को फिट किया जाता है, उसकी लिमिटेशंस को रखा जाता है, उसने कितने चैप्टर बनाने हैं, उस चैप्टर की कैसे डिवीज़न करनी है, और ये सिस्टमेटिकली लॉजिकली अरेंजमेंट होती है हर चीज़ की। ये नहीं है कि आपको मिडल पार्ट पहले दिखा गया
और फिर आपकी स्टार्टिंग आ गई, तो ऐसे रीडर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अगर उनकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी, स्टार्टिंग प्रॉपर वे से स्टार्टिंग हो रही है बुक की, फिर मिडल आ रहा है, फिर एंड आ रहा है, और वो जो इवेंट्स हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज हैं। कोई भी बात है, जैसे राइटर बता रहा है, पहले वो बचपन की बातें बताता बताता फिर उसके हीरो की, जब वो बड़ा हो गया तब की बात बता रहा है, फिर वो एंडिंग में जो मेन मोटिव है उसको क्लियर करके वो उसकी एंडिंग करता है। ये सब बातें वो पहले प्लॉट में अपने डिसाइड कर लेता है कि मैंने कब कैसे दिखाना है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा प्लॉट की डेवलपमेंट करता है। अगर प्लॉट आगे चलता जाएगा तो रीडर का इंटरेस्ट बनता जाएगा। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में हम देखते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप ऑफ की जाती है। कभी अगर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, तो वो हमें वहाँ पे मेंशन कर देता है कि हम, हाँ, अगर फ्लैशबैक में जा रहे हैं तभी भी या वैसे। आप किसी भी हीरो की फिल्म देखते हो, उसमें स्टार्टिंग में दिखाया कि वो जब बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत मैच्योर हो जाता है, या जो भी टाइम पीरियड वो लेना चाहता है वो लेता है। तो ये सब कुछ प्लॉट कंस्ट्रक्शन में पहले डिसाइड किया जाता है कि इसको हैंडल कैसे करेगा। एक सिस्टमेटिकली इवेंट्स की अरेंजमेंट होती है, उसको हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद एक अच्छी बुक है, अगर रीडर को वो पसंद आएगी, क्यों पसंद आएगी, उसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। अगर उस बुक की स्पेलिंग्स अच्छी लिखी हुई हैं, करेक्शन है उसके अंदर के नहीं है, या उसने जो वर्ड वोकैब चूज़ किया है वो सही है कि नहीं है, पैराग्राफ की उसने सेटिंग कैसे की है, ये तो नहीं कोई पैराग्राफ बहुत लंबे आ रहे हैं और कुछ छोटे आ रहे हैं। इन सब बातों का एक बुक को जब कोई भी राइटर है, किसी भी बुक की बात कर लो आप, इन सब को फोकस किया जाता है पहले। जो उसने लिखे हैं वर्ड्स, उसकी कुछ सेंस भी निकल रही है कि नहीं, कुछ अच्छे वर्ड्स हैं या हार्ड हैं या टफ हैं, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लैंग्वेज यूज़ की, वो कहता है कि नो डाउट आई नो हाउ टू यूज़ द लैंग्वेज, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी मैं यूज़ करना मुझे आता है, लेकिन कहता है कि आई वॉन्ट टू यूज़ ओनली सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ पीपल, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। अगर लोगों को लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही तो वो रीडर को बोर लगेगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि लिखा क्या है राइटर ने। इसलिए लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है, लैंग्वेज में उनके वर्ड्स आगे, पैराग्राफ आगे, उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं या नहीं हैं। फिर बात आती है कि उस बुक की बिगनिंग अच्छी है, मिडल अच्छा है या एंड अच्छा है या नहीं। ये सब सीक्वेंस में है और इनका ये अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बिगनिंग अच्छी नहीं है तो रीडर पढ़ने से पहले ही वो पहले 2-3 पेज पढ़ेगा, उसके बाद वो बोर हो जाएगा, तो आगे वो फर्दर मूव ही नहीं करेगा। तो लिंक बनाए रखने के लिए, सस्पेंस बनाए रखने के लिए बिगनिंग, मिडल और एंड अच्छा होना चाहिए, ताकि व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं ना, हाय ऐड आ गई, तो हम सोचते हैं हाय पता नहीं ऐड के बाद क्या होगा अब, तो हम बने रहते हैं वहाँ पे। तो रीडर्स का सस्पेंस क्रिएट किए रखना ये एक राइटर के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आगे पढ़ेगा ही नहीं कोई रीडर। अगर नॉवल है तो हम वो नॉवल को रीड ही नहीं करेंगे, उसकी बिगनिंग ही हमें बोरिंग लगेगी या समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। तो ये बिगनिंग, मिडल और एंड बिल्कुल सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, ताकि रीडर आगे उसको कंटिन्यू करें। एक्शन है, एक्शन से हमारे आगे बढ़ता जाता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन आगे डेवलप होती जाती है। कोई एक्शन है तो एक्शन भी उसका एक्टिव होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। अगर डल है फिर रीडर बोर हो जाएगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। कंप्लीट सेंटेंसेस उसके अंदर हैं कि नहीं, ये तो नहीं रीडर ने कोई सेंटेंस लिखना शुरू किया, उसको डॉट डॉट लगा के, राइटर ने डॉट डॉट लगा के उसको वहीं पे छोड़ दिया, कि हमें क्या पता वो लिखना क्या चाह रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो कंप्लीट अगर सेंटेंसेस होंगे तो हम उसको इजीली समझ जाएंगे कि हाँ, इसके दिमाग में राइटर के ये था और ये यहाँ पे ये बात अपनी एक्सप्रेस करना चाहता था। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस अगर छोड़ दे तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ उसका मीनिंग क्या था या कुछ और क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह करैक्टर हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है कि ये वाला मेन करैक्टर है या ये विलेन है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये नहीं है, तो हमें उसकी अपीयरेंस भी दिखाई जाती है। मूवी में तो हमें दिख जाता है कि हाँ, इसने ये कपड़े डाले हुए हैं, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये ऐसे कर रहा है, तो या उसके फीचर्स ऐसे हैं, वो तो हमें दिख जाता है। अब नॉवल में या एक बुक में कैसे होता है कि उसमें वो राइटर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करता है कि ये ऐसे बिलोंग करता है, या किसी करेक्टर्स के द्वारा दूसरे करेक्टर की वो
एक्सप्लेनेशन कर देता है कि ये अच्छा है या बुरा है। और उसके अंदर डिटेल भी होनी चाहिए, अगर डिटेल होगी तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये छोटी बुक तो होती नहीं है कि इस शॉर्ट स्टोरी है जी, 2 मिनट में पढ़ी, 5 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो गई। नो, ये अगर लॉन्ग नॉवल है आपका तो उसके अंदर एक अच्छी डिस्क्रिप्शन दी जानी चाहिए। अब बात आती है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवल। जब भी कोई बुक पढ़ते हैं उस राइटर का मेन मकसद क्या है, वाई ही इज़ राइटिंग द बुक, वाई ही हैज़ पब्लिश दिस नॉवल। उस नॉवल को उसने पब्लिश करवाया तो उसका कोई मेन मकसद होगा, मेन थीम होगी। बिना थीम के कोई बुक नहीं होती। अगर हम बचपन में भी आपने जैसे थ्रस्टी क्रो पढ़ा होगा, तो थ्रस्टी क्रो हमने पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं था कि पानी कम था, कौवा आया, उसने कंकड़ डाले और पानी पी के उड़ गया। नो, वो हमें मैसेज देता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। अगर पानी कम था तो हार्ड वर्क उसने किया, दिमाग लगाया, उसके अंदर पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पिया। जहाँ चाह वहाँ रहा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी कुछ करने की इच्छा है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो ये मैसेज हमें दिया गया था। अगर हम डीपली तो उसको देखें, ऑब्जर्व करें उस स्टोरी को, तो उसमें ये मैसेज था जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कि हम भी ये सोचें कि कौवे अगर इतना दिमाग लगा के, या उसने पानी पीना था, उसने कितने एफर्ट्स किए। अगर हमने भी कुछ करना है लाइफ में तो हम भी अगर एफर्ट्स करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। इस तरह वो अगर कोई भी नॉवल, इफ़ ही इज़ राइटिंग एनी नॉवल, देन देयर विल बी थीम बिहाइंड इट। थीम क्या होगी, वो क्या प्रेजेंट करना चाहता है, जिस सोसाइटी की वो बात कर रहा है, क्या उस सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं। किसी करेक्टर्स के द्वारा तो वो अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है, किसी करेक्टर के द्वारा वो बुरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है। तो वो करेक्टर के द्वारा या एक्शन के द्वारा उसमें ये हमें दिखाना चाहता है कि इस नॉवल की थीम क्या है। पहले वो नॉवल कौन से टाइम से बिलोंग करता है, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में कौन सी अच्छी बातें थी, कौन सी बुरी बातें थी, वो सब हमारे सामने प्रेजेंट करना, और उस प्रेजेंट करके उसको हमें मैसेज देना। ये इसकी थीम होती है कि हाँ, अगर वो लिख रहा है तो ये यूज़लेस नहीं है। आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, हाँ, ये यूज़लेस नहीं है ऐसे कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो और आप क्रैम कर रहे हो दीज थिंग्स। नो, आप अगर अच्छे से अगर उसको पढ़ते हो तो आपको देखोगे कि उसके अंदर पीछे एक मोरल लेसन आपको दिया होता है। जो उसको मैसेज देने का मेन मकसद ही राइटर का ये होता है कि अगर आप वो नॉवल पढ़ते हो, उसकी जो थीम होती है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी वीकनेसेस हैं उनको दूर करने के लिए, या फिर उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई गई होती हैं। ये नहीं कि वो बस लिख दिया उसने और वहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई। नो, वो सरफेस रीडिंग अगर आप देते हो तब हमें एक स्टोरी पता लगता है, लेकिन जब हम उसको डीपली थोरोली अगर रीड करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कैसे उसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ था जिसको हमने ध्यान रखना होता है। और जो उस रेलेवेंट टाइम से, उस पीरियड से वो बिलोंग करता है, उसी से हमें पता चलता है कि ये इस टाइम के अंदर, अब जैसे अमेरिकन लिटरेचर आप पढ़ते हो तो वो अमेरिकन की उस टाइम सिचुएशन क्या थी। रेस्टोरेशन पीरियड की अगर बात करते हैं तो रेस्टोरेशन पीरियड में सोसाइटी का कंडीशंस कैसी थी या उस टाइम कैसे हो रहा था, ये सब हमें उसमें पता चलता है जब आप नॉवल को, बुक को पढ़ते हो। तो उसके ये बिना थीम के कोई नॉवल नहीं होता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज हो पहले, उसके बाद आप कोई भी बुक शुरू करते हो, लिटरेचर पढ़ते हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तब भी, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तब भी आप यू कैन आस्क मी, और आप बता सकते हो जैसे भी आपको लगे। थैंक यू।